हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं उनका नाम है ला गैंडोरा 000। इनके अंक है 1739। तो मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूँ दोस्तों। लाइव अपोनेंट मिले हैं, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 11 सेकंड बचे हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजिशन पर रख दिया है और अपोनेंट ने भी तुरंत अपना मूव चल दिया है और E7 से अपना पॉन उठा के E5 पोजीशन पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं A2 को अपना पॉन उठा के A3 पोजीशन पर रखूंगा क्योंकि ये इनिशियल मूव है, मेरे इनिशियल मूव फिक्स हैं। तो आप सोच रहे हो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो जो चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चलना चाहिए भाई, एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इसलिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं इस समय आपको बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में, मूव समझने में आसानी होगी। तो इन्होंने अभी अभी अपना D7 से उठा के पॉइंट D5 पर रखा था, तो मैंने अपना B2 से उठा के पॉइंट B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनिशियल मूव है। तो इसके बाद इन्होंने C7 से अपना पॉन उठा के C6 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट कोई मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद वो कहाँ कहाँ रख सकता है, आपको क्या क्या लॉस कर सकता है और आप उसके जो मूव है उसको उसके खिलाफ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉन चलने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करूँगा और H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट देखिए F6 पोजीशन पर रखा है। तो इनके मूव का एनालिसिस कर लेते हैं। इनका नाइट या तो H5 पोजीशन पर जा सकता है या फिर G4 या फिर E4। तो मैं एक काम करूँगा, H5 पोजीशन इनकी ब्लॉक कर दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, इन्होंने अपना H7 वाला पॉन उठा के H6 पोजीशन में रखा है। तो देखिए प्रिडिक्शन तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे मूव कभी मत चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन कर सके। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, जबकि हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है। बाद में टारगेट हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। तो उसके बाद मैं अपने, देखिए इन्होंने एक गलती कर दी है और वो गलती क्या है, नहीं अभी नहीं की है, कोई बात नहीं। मैं अपने नाइट को अगर इस पोजीशन पर उठा लेता हूँ तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को रख देता हूँ F3 पोजीशन पे। तो ये अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए दोस्तों नहीं रखा इन्होंने। तो अगर इन्होंने नहीं रखा है तो मैं मूव कौन सा चलूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। तो मैं अगर नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, नहीं मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर यहाँ रख देता हूँ। तो क्या होगा, अगर बिशप को यहाँ रख देता हूँ तो अपने क्वीन को सामने रख देंगे तो भी मुझे लॉस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली तो मुझे लॉस होना ही है। तो एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये मेरे नाइट को मार नहीं पाएंगे। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, या तो मैं इसको मार दूं तो वहाँ पर जाएंगे लेकिन मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इनके नाइट को ही मारना पड़ेगा। देखिए और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मैंने इनके नाइट को मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि इनका जो पॉन है E4 वाला ये मुझे प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अभी तक कैजलिंग नहीं किया है दोस्तों, देखिए कैजलिंग करना भी नहीं है इतनी जल्दी। तो सबसे पहले अपने इस बिशप को उठा के इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि इन्होंने नाइट E5 पोजीशन पर रखा था। दैट मीन्स ये मुझे चेक दे सकते थे। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो एक बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है और वो ये है कि ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, यस एक चेक दे सकता हूँ। चेक नहीं, अभी नहीं देना है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जो इनका E4 वाला पॉन है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि इस पॉन को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं कैजलिंग कहाँ करूँ।
तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालें, कौन सी पोजीशन पर रखें ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, नाइट को मैंने बाहर निकाल लिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, ये वाइट बिशप बाहर निकाल कर लाएं तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। देखिए, तो अब ये महोदय सीधा मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का ही सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में अटैक किया तो सारा अटैक मैं लेफ्ट साइड में करूँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके स्पॉन को तो मैं मारने ही वाला हूँ और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था स्पॉन को मारने वाला हूँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। पॉन मैंने मार दिया है और उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ और अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। C5 पर रखूँ? नहीं नहीं, मुझे C5 पर नहीं रखना चाहिए। मुझे अपने रूक को सबसे पहले यस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मुझे चेक देने वाले थे लेकिन अब चेक दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को ओके, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। सबसे ज़रूरी मूव ये है, क्योंकि मैं इन पर राइट साइड में ही अटैक करना चाहता हूँ। और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी। देखिए, सबसे अच्छा मूव जो मुझे नज़र आ रहा था वो ये है कि मुझे अपना रूक B इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए और उसके बाद अपने नाइट को उठाकर B5 पोजीशन पर ले जाना है, बस ओनली। तो फिर देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। देखिए, थोड़ी सी गलती कर दी है। यस, मुझे मालूम था ये यही मूव चलेंगे, मैंने गलती तो कर दी है। कोई बात नहीं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मिस्टेक होती है। मैं इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, यही सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो अब इन्होंने एक बढ़िया गलती कर दी है। देखिए, तो इन्हें तो अब सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि इन्हें D5 वाले पॉन से पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूंगा, जिससे कि ये D5 वाला पॉन आगे ना चल सके। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि भाई अपने इस रूक को इस पोजीशन पर लगा दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं अपने रूक से इनका तो देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मूव मैं चलूँगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला है। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अब बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो वो चेक कहाँ से देनी है ये मुझे सोचना है बस। तो हाल फिलहाल में कोई चेक गई नहीं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले वेरी गुड, देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन अदला बदली अभी करने का मैं कोई इच्छुक हूँ नहीं, क्योंकि अदला बदली अगर करेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दे सकते हैं हम। चेक देना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद एक चेक और देना है, उसके बाद एक चेक और देना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो उसके बाद एक चेक और देना है। कहाँ से दूँ ये मैं सोच लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इनको C8 पोजीशन से अगर चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे, नहीं सॉरी D8 पोजीशन से चेक दे देता हूँ तो मुझे इनका एक रुक मिल जाएगा। यस, एक चेक और दे देता हूँ, अब देखना ये कहाँ जाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो एक चेक और दे देते हैं दोस्तों, तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है और वो ये है कि इनकी चेकमेट कर सकते हैं क्या डायरेक्ट। हाल फिलहाल में मैं इनको अगर यहाँ से चेक दूंगा तो क्या, यस इनका मैं क्वीन मार सकता हूँ। देखिए मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ, एक चेक मैं दूंगा इनको B6 पोजीशन से, और जैसे ही B6 पोजीशन से मैं इनको चेक दूंगा, इनके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ, और मैं अपना रूक D4 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। या फिर अगर मैं इनके रूक को मारता हूँ तो ये बच जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक देना पड़ेगा इनको, तो एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनका क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अदला बदली करने की कोशिश करेंगे। तो अब इस पोजीशन पे अपना रूक रख देना है। तो अब इनका रूक तो सॉरी क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो देखिए क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी था,
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है, इन्हें एक चेक और देना है, क्योंकि देखिए अगर थोड़ी सी भी ढिलाई दी तो ये मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा। ओके, तो अब एक चेक और देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो ये कहाँ जाएंगे। ठीक है, इनका एक क्वीन भी मुझे मिल जाएगा और रूक। तो एक चेक और देते हैं इनको दोस्तों, क्योंकि इनका रूक मारना बहुत ज़रूरी है। अब ये जिस पोजीशन पे जाएंगे इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो अभी भी गेम बहुत बचा हुआ है दोस्तों, देखिए क्योंकि इनके पास पॉन बहुत है तो इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी दोस्तों। देखिए ये मुझसे अदला बदली करना चाहते थे लेकिन मैंने इन्हें चांस नहीं दिया। तो सबसे पहले इनका रूक मारना है। रूक मारने के बाद मुझे अपने किंग को बाहर लाना है। देखिए किंग को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टाइम नहीं लगेगा इनको। किंग यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी अब चेकमेट है दोस्तों, ये कुछ कर नहीं सकते। अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया है। तो बहुत अच्छा ये मैच खेले। तो मैं वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपके सामने है रिजल्ट। तो ये पॉसिबिलिटी इसलिए आ सकी क्योंकि मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो एक टाइम ये आ गया था, ये अपना क्वीन से मेरा क्वीन मारना चाहते थे, लेकिन अगर मैं उस समय अपने क्वीन को मरवा देता तो ये मैच मेरे हाथ से निकल जाता। आप देख सकते हैं ये आगे थे मुझसे, लीडिंग में थे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ। जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मेरे उनसे बात हुई तो पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो मैंने चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि एन पॉज, एन प्रॉन, प्रमोशन, कैजलिंग या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, मतलब चेस के सारे रूल उन चारों वीडियो में बताएं। 20 से 30 मिनट के वो वीडियो है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो गारंटी के साथ आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको चेस की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप में आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा सारे चेस के रूल्स के बारे में कि कब, कहाँ और किसका और कैसे मूव चलना चाहिए, या फिर क्वीन और किंग का कौन सा मूव चलना चाहिए, कैजलिंग के समय क्या मूव हो सकते हैं, ड्रॉ के समय क्या मूव हो सकते हैं, नाइट और बिशप के क्या मूव हो सकते हैं। तो सब कुछ वो आपको सिखाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, जब मर्जी हो आइए, उस ऐप पर खेलिए और चेस सीख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट या मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।